नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। वर्ग 3 को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे हैं। कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। पहला कमेंट है, सेकंड काउंसलिंग विज्ञप्ति 28 फरवरी को जारी होगी। जैसा कि आप जानते हैं डीपीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो आपकी मार्च 2023 में सेकंड काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए विज्ञप्ति आपकी 28 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। तो इसको लेकर आप लोग के लगातार कमेंट हैं कि क्या सर 28 फरवरी को जारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि 28 फरवरी में कुछ दिन और बाकी हैं। इसके साथ साथ वर्ग 3 अंतिम चयन सूची को लेकर भी आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कॉल करके बताया है और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं कि हम लोग सर डीपीआई गए थे, वहां पर जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना था अंतिम चयन सूची को लेकर कि वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची 7 दिन में आ जाएगी। यानी कि 1 सप्ताह का समय अभ्यर्थियों को बताया गया था कि 1 सप्ताह में आ सकती है। तो क्या 1 सप्ताह में आ जाएगी या नहीं आएगी, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड काउंसलिंग के लिए कि विज्ञप्ति 28 फरवरी को जारी होगी या नहीं होगी, तो देखिए यहाँ पर विभाग आपकी पहले फर्स्ट काउंसलिंग करेगा, क्योंकि विभाग के द्वारा वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग में जो गलती हुई है उसे यहाँ पर दोहराना नहीं चाहेगा। उसमें आपने देखे हैं कि बार बार वही नाम आ जाते हैं जो पहले से चयनित हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो जो सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी उसमें वो लोग दोबारा से बैठेंगे जिनका पहली काउंसलिंग में चयन हो जाएगा। इसलिए विभाग यहाँ पर ये गलती नहीं करेगा, पहले फर्स्ट काउंसलिंग कराएंगे, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिससे कि नामों की पुनरावृत्ति ना हो। जिनके नाम फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएगी या जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग से नियुक्ति मिल जाएगी वो लोग सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, जिससे वहां पर नामों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और नए लोगों को वहां पर मौका मिल सकेगा। तो इन सब चीजों का विभाग ध्यान रखेगा। और यहाँ पर जो आपकी सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति है ये 28 फरवरी तक आना संभव नहीं है, क्योंकि वैसे यहाँ पर ऑलरेडी प्रक्रिया आपकी लेट हो चुकी है और अभी आपका फर्स्ट काउंसलिंग में भी समय लगेगा, क्योंकि आपकी जो अंतिम चयन सूची आएगी उसके बाद चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, उसके बाद उनके स्कूल अलॉट होंगे, तो थोड़ा सा उस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके बाद अगला कमेंट है आप लोग का कि जो अधिकारियों ने बताया है कि क्या 7 दिन के अंदर अंतिम चयन सूची आ जाएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी डीपीआई पहुंचते हैं और वहां पर अंतिम चयन सूची को लेकर अधिकारियों से बात करते हैं तो सभी को अधिकारी यही आश्वासन देते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी चयन सूची आ जाएगी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, कितना समय इसमें लग सकता है, अगर आप यहाँ देखें, इनसे जब डीपीआई आयुक्त से इस बारे में पूछा गया था कि आखिर प्रक्रिया में देर क्यों हो रही है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था, देरी क्यों हो रही है यह सरकार से पूछें अभ्यर्थी। तो इनके इस बयान का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इन्होंने साफ कह दिया था कि प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है ये आप सरकार से पूछें, ये डिपार्टमेंट से ना पूछें। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि डिपार्टमेंट किसके इशारे पर काम कर रहा है। और आप कमेंट करके बताएं कि इस बात से आपको क्या अंदाजा लगता है। इन्होंने आगे कहा था कि मुझे 1 साल ही हुआ है, देरी क्यों हो रही है यह सरकार से पूछें। एक दिन में 1-1 लाख व्हाट्सएप मैसेज भेजने का कैंपेन चलाया गया है, हजारों एसएमएस आए हैं, लगातार कॉल करते हैं, हमारी मंशा किसी का नुकसान करना नहीं है, 15,000 नियुक्ति कर चुके हैं, किसी पर भी सवाल नहीं उठे। ये कहना था डीपीआई आयुक्त अभय वर्मा का कि जो भी यहाँ पर देर हो रही है इसका जवाब आप सरकार से मांगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको झूठा आश्वासन देने के अलावा। तो जो भी अभ्यर्थी डीपीआई अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं वहां से आपसे जो भी कहा जाता है कि 7 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, तो बिल्कुल आपको एक झूठी सांत्वना दी जा रही है। ये बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। अब कितना समय इसमें लग सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगे चल के आपके इलेक्शन आने वाले हैं और सरकार की मंशा यही है कि इन तमाम भर्तियों को इलेक्शन तक खींचा जाए और उसी को करने में लगातार सरकार लगी हुई है और डिपार्टमेंट भी उनका पूरा साथ यहाँ पर दे रहा है। तो आप लोग इस प्रकार की बातों पर भरोसा ना करें कि 7 दिन के अंदर आपकी लिस्ट आ जाएगी। और इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है कि कब तक आपकी लिस्ट आएगी। वहाँ पर जो भी जाएगा सबसे यही बोला जा रहा है कि 7 दिन में आएगी, 10 दिन में आएगी। तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ऐसे ना जाने कितने 7 दिन निकल गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी लिस्ट को लेकर अपडेट नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि भर्ती आपके इलेक्शन तक खींचने का प्रयास है। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।